जय माता दी दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप पर बनी रहे। तो आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर आया हूँ गुप्त नवरात्र से जुड़ी। गुप्त नवरात्र में आपने देखा होगा जितनी भी तांत्रिक सिद्धियाँ हैं, तांत्रिक है, मांत्रिक है, तामसिक, सात्विक, राजसिक, हर सिद्धियों के प्रयोग और उसको जागृत अवस्था पे लाया जाता है। चैतन्य, दिव्यता, हर चीज़ पे लाया जाता है। तो इसी से जुड़ी जानकारी एक ये है कि गंगाराम अघोरी बाबा का कड़ा या कंगन इस गुप्त नवरात्रि में आप कैसे जागृत करें, है ना? जागृत करने के लिए सबसे पहले आपके पास वो चीज़ सिद्ध होनी चाहिए। आपके पास उस मंत्रों की ऊर्जा होनी चाहिए। नहीं तो आप शाबर मंत्र उनका कोई भी उठा लें और 1.25 लाख जाप करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और कंगन में ऊर्जा भरते रहें, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। कई लोग, क्योंकि ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि कई लोग आए, कई लोगों ने बोला कि मैंने 1.25 लाख जाप किया, कंगन में ऊर्जा भरी, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने ये बोला कि आधा या 1 महीना काम हुआ, पूर्णिमा अमावस के बाद फिर वैसे ही चालू। तो ये एक्चुअली क्या है, इसका रीज़न यही है कि आप कोई भी साधना करने से पहले या कोई भी कंगन को सिद्ध करने से पहले, प्राण प्रतिष्ठित करने से पहले, पहले उस शक्ति को तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, तब तो आप करेंगे। जैसे गंगाराम अघोरी बाबा जो हैं, उनको 3 धातु का कंगन लगता है। जो तीनों भाई वहाँ बैठे हैं, तो तीनों धातु का कंगन एक-एक को लगता है। उनके हिसाब से फिर उनको बलि लगती है। एक गांजा, एक शराब और एक खून। तो खून की जगह हम अनार, या फिर शराब की जगह आप सात्विक हैं तो छिंगली पानी में डाल करके उनको अर्पण करते हैं। और वो कम से कम पर जो अपन बोले जाए कि एक एक अघोरी का, 3 जो अघोरी बाबा जी वहाँ पर हैं, तो एक एक अघोरी का कम से कम 11-11 हज़ार मंत्र शाबर अगर आप कर रहे हैं तो उस पर डालिए, या फिर 7 हज़ार डालिए, है ना? क्योंकि शाबर मंत्रों को तो 11 की रात में ही 7 बार अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत काम करने लगते हैं और सिद्ध नहीं होते, लेकिन हाँ काम करने लगते हैं। भूत चुड़ैल चंडाल डाकनी डंकिनी शाकनी पिशाचनी, ये सब जो मंत्र होते हैं शाबर, तो उसके ज़रिए आप हटा सकते हैं अगर आप 11 में कर लें उसको तो। परंतु ये जो चीज़ है, तो कम से कम आप 7 हज़ार बार और 11 हज़ार बार करें। जब करें जब आपके ऊपर उनकी कृपा हो, या फिर आपने उस चीज़ की साधना की हो। गंगाराम की आपने साधना नहीं की तो आप डायरेक्टली अगर करने बैठ जाएंगे कोई भी शाबर मंत्र उठा उठा करके, तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप लाल या फिर काले कपड़े और लाल या फिर काला आसन रखिए। चौमुखा जो दीप बाबा भैरव को, और एक दिया उनके नीचे, है ना, उनके नीचे रखिए आप। किसके लिए? बाबा गंगाराम के लिए। उसके बाद इनका पूजन अर्चन चालू करिए। बाबा का पहले पूजन अर्चन चालू करिए, फिर इनका पूजन अर्चन चालू करिए, क्योंकि ये सब बाबा भैरव के ही भक्त रहे हैं। ये सब महादेव महादेवी की कृपा से ही इनको सब चीज़ प्राप्त हुई है। और महादेव में और भैरव में कोई अंतर है ही नहीं। लोग बोलते हैं कपाल भैरव जी जो हैं, हमारे जबलपुर में भी कपालेश्वर महादेव हैं। कपालेश्वर जो महादेव हैं वही कपाल भैरव है और वही महादेव हैं। तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उनका आप पूजन अर्चन चालू करें, दिशा सही रखें, पूर्व जो उनकी रहती है। उसके बाद दिशा में रखने के बाद पहले जो चलता आया है गणेश मंत्र, गणेश मंत्र के बाद आपका गुरु मंत्र, फिर सर्वकार साधन मंत्र, फिर बाबा गंगाराम का ये मंत्र जो आपको दिया जाता है चलाएं। तो जिन लोगों ने साधना की है वो करें। या फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि साधना मैं कम दिन की कर लूँ और उसके बाद मैं कंगन खुद सिद्ध करके पहनूँ, तो आप ये कर सकते हैं। 11 दिन की साधना करिए, उनका आवाहन करके उनको प्राण प्रतिष्ठित करके सिद्ध और जागृत अवस्था में लाइए। उसके बाद फिर कंगन बनाइए, या फिर कंगन जैसे होता है तो कंगन हमारे द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इतना कुछ बोल दिए, बता दिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? एक्चुअली इससे फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है गंगाराम जी दूर रखते हैं हमेशा। जितनी भी आप बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब, वो लाते हैं। नकारात्मक शक्ति को अलग कर देते हैं। जब वो संस्कारित किया जाता है उनके नाम से माला, कंगन, कुछ भी, तो वो एक बोलते हैं धन का मार्ग खोलना। धन का मार्ग खोलना ये नहीं कि वो बैठे बैठे लाकर पैसा देने लगेंगे। अगर आप काम कर रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे तो वो उस काम में आपकी सहायता करेंगे। बहुत जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, तो हाँ बाबा उस चीज़ में सहायता करेंगे। आप जिस फील्ड में हैं, जिस वर्क में हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उस चीज़ में सहायता करेंगे। तो एक कृपा उनकी हर तरीके से आपको प्राप्त होगी।
ये नहीं है कि एक ही बस में कि भूत पिशाच नहीं आएंगे या कुछ ऐसा नहीं होगा। हाँ, बस शर्त इसमें यही रहती है कि उनके नाम में राम है पहली चीज़ तो। आप मीट मांस मटन अगर खा रहे हैं तो थोड़ा उसे दूर रखें अपने से, है ना, जिस टाइम खा रहे हैं। परंतु जो लोग बिल्कुल चले आए हैं कि बाबा गंगाराम को सिर्फ सात्विक भोग नहीं लगता, तामसिक ही तामसिक लगता है, तो ऐसा नहीं है। कृपया इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, है ना। मैंने कई बार, मेरी वहाँ पे बहस भी हुई इनके दरबार में कि जिसके नाम में राम है तो आप उसको ऐसा बोल रहे हो, है ना। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मसान बहुत बड़ा है, बुलाकी बहुत बड़े हैं, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा है, काल भैरव से बड़े हैं या गंगाराम काल भैरव से बड़े हैं। तो देखिए, पहले बात समझिए, सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने, और जब उसने, बाबा काल भैरव ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा तो मशान अघोरी अच्छे अच्छे तंत्र खा जाता है वो, पहली चीज़। तो वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, एक जैसे बाबा काल भैरव तक आपको पहुंचना है तो पहले गंगाराम के पास तो पहुंचिए, तब तो बाबा काल भैरव के पास पहुंचेंगे। डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते। आपने गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा भी ली है तो आप डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएंगे बाबा काल भैरव के पास या माता मरी या काली के पास। सबसे पहले ये जो शक्तियाँ हैं, जैसे गंगाराम, मनशाराम, घनश्याम दास, बहुत सारी ऐसे अघोरियों की शक्तियाँ हैं, उनके पहले जो निचली योनियों की शक्ति, ये सब करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि प्रेत की साधना नहीं करनी चाहिए या प्रेत कुछ नहीं काम कर सकते, तो मेरे हिसाब से तो अपना ओपिनियन यही है मेरा कि महर्षि वाल्मीकि को प्रेत ने बताया था रामायण, है ना, एक भूत प्रेत वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें अपने जीवन में लाइए। और अगर जैसे गंगाराम अघोरी बाबा का कड़ा प्राप्त करना है आपको, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें अगर चाहें तो कड़ा अपने साइज़ का, कंगन अपने साइज़ का भेज सकते हैं। आपको सामान बता दिया जाएगा पूरा कि क्या क्या सामान आपको लगेगा, वो पूरा आप पार्सल करें और हम आपको रिटर्न बना करके उसमें गंगाराम बाबा का पार्सल कर देंगे, कंगन का। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ माता हमारी कृपा पर बनी रहे। जय माता दी।